बैटल ऑफ द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फेटियान के सामने शोयन बहुत ही तेजी से भागता है, पर इस बीच फेटियान की नजर शोयन की हेवनली फ्लेम पर पड़ती है। फेटियान कहता है, तुम कितनी भी दूर भाग जाओ, मेरी नजरों से तुम नहीं भाग पाओगे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास किस लेवल का हेवनली फ्लेम है, पर वो फ्लेम आज मेरा होगा। कहते हुए फेटियान शोयन के पीछे जाता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी जगह से स्टार्ट होती है। फेटियान के जाते साथ ही इस रेस्टोरेंट में कमोशन मच जाता है। ये लोग हड़बड़ा जाते हैं कि अभी अभी इनके सामने क्या हुआ, पर फिर तुरंत ही हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है। शोयन फेटियान से भाग रहा है, पर अपने मन में सोच रहा है, आखिर अभी अभी हुआ क्या? इस आदमी ने मुझे ढूंढ कैसे लिया? मेरा विंड लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर्स को मारा हुआ बहुत समय बीत गया है, और इस बीच तो मैं माउंटेन्स और फॉरेस्ट में भी बहुत दूर दूर तक गया था। ऐसे में वो विंड लाइटनिंग पवेलियन का फेटियान मुझको ढूंढ ले, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल वाली बात लग रही है। उसकी स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो दाओ जोंग के लगभग 8 स्टार पर होगा। मैं चाहकर भी उसे डायरेक्टली कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से बच के निकलना होगा, क्योंकि अगर मैं उससे टकरा गया तो मुझे एक्सटर्मिनेशन लोटस को यूज करना होगा, और मैं उसे यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उसे फाइनल फाइट में यूज करने के लिए बचा के रखा हूँ। और एक्सटर्मिनेशन लोटस को क्रिएट करने के लिए जो लाइफ एनर्जी की जरूरत है वो भी मेरे पास सिर्फ एक ही बची हुई है। तब फिर पीछे मुड़ के देखता है, क्या वो पीछे छूट गया? क्या वो मुझे पकड़ने नहीं आ रहा है? लेकिन तभी शोयन के आगे एक जोर की रोशनी आती है, और उसके आगे फेटियान होता है। फेटियान शोयन की ओर डरावनी नजरों से देखता है। कहता है, बच्चे, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते हो। शोयन अपने मन में कह रहा है, इसकी स्पीड कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है, ये जरूर ही लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का मास्टर होगा। जिसके बाद घबराते हुए कहता है, तुम आखिर क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? फेटियान शोयन की बात को सुनकर बहुत ही रिलैक्स्ड वे में जवाब देता है, विंड लाइटनिंग पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के 4 स्क्रोल्स को तुम हमारे हवाले कर दो। भले ही तुम्हारे पास वो 4 स्क्रोल है, पर फिर भी तुम उस टेक्निक को कल्टीवेट करने में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। शोयन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें विंड लाइटनिंग पवेलियन के ये 4 स्क्रोल्स दे दूंगा, पर क्या तुम फिर उसके बाद मुझे जाने दोगे? फेटियान शोयन की बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद वो शोयन के एकदम सामने आ जाता है। कहता है, थोड़ी देर पहले जो मैंने तुम्हारा वो ग्रीन फ्लेम देखा था, स्ट्रेंज फ्लेम, मुझे लगता है तुमने वो फ्लेम 2 हेवनली फ्लेम के फ्यूजन से क्रिएट करा है। इसका मतलब जरूर ही तुम्हारे पास एक इम्पॉसिबल टेक्निक 2 हेवनली फ्लेम्स को किसी तरह से मिलाने की टेक्निक है। अगर तुम मुझे वो टेक्निक जिससे डिफरेंट फायर्स को एक दूसरे में फ्यूज कर सकते हैं दे दोगे, तो हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ से बच कर जाने की बात पर सोचूंगा। शोयन शांत हो जाता है, अपने मन में कुछ कुछ सोच रहा है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फेटियान फिर से कहने लगता है, लड़के, मुझे तुम्हारे अंदर के सोल बॉडी के बारे में पता है। मेरा यकीन करो, वो भी तुम्हें आज मुझसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी ये बात को सुनकर मास्टर जुनजी वहाँ से बाहर निकल आते हैं। कहने लगते हैं, तुम कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हो। अगर मैं अपने प्राइम में होता तो तुम जैसे चूहे की मेरे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं होती। मास्टर जुनजी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव फेटियान को फील होती है, जिसको देखकर फेटियान शॉक्ड हो जाता है। कहने लगता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक सोल बॉडी के अंदर इस तरह की पावरफुल स्ट्रेंथ हो सकती है। इसका मतलब जरूर ही ये सोल बॉडी अपने लिविंग टाइम में एक इलाइट लेवल का दाओ जोन वॉरियर होगा। जिसके बाद फेटियान कहने लगता है, हाँ, तुम जो भी थे, पर अब सच्चाई कुछ और है। इस जगह पर अगर का कोई भी जगह नहीं है। तुम अभी जिंदा नहीं हो, और इस स्टेट में तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते हो। और फिर शोयन की ओर देखते हुए कहता है, लड़के, तुम्हें भी सच्चाई मालूम है, इसीलिए अपनी जिद छोड़ो। लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक, 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक और साथ साथ हेवनली फ्लेम फ्यूजन टेक्निक को मेरे हवाले कर दो, वरना आज तुम्हें यहाँ मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसकी बातों को सुनकर मास्टर जुनजी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसकी ओर बहुत ही सरकास्टिकली कहते हैं, तुम सिर्फ एक 8 स्टार दाओ जोंग हो, और बच्चे, तुम्हें अपनी पावर पर इतना ज्यादा घमंड है। जिसके बाद शोयन से कहता है, शोयन, इस बच्चे को तुम मेरे हवाले छोड़ दो। तुम यहाँ से जाओ, अपनी इस पावर से ये मुझे क्रॉस नहीं कर सकता है, और जब तक तुम इससे बहुत दूर नहीं चले जाओगे, मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पर फिर अंदर से शोयन को वो बताते भी हैं, लड़के, तुम चिंता मत करो, मैं इसको संभाल सकता हूँ। तुम्हारे पास मेरी जो सोल रिंग है उसमें मेरा मार्क लगा हुआ है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगा। जिसके बाद शोयन वहाँ से तेजी से उड़ जाता है। पर फेटियान जब शोयन की ओर मुड़ता है, मास्टर जुनजी उसके सामने आ जाते हैं। फेटियान ये देखकर कहने लगता है, तुम्हें लग रहा है तुम उस लड़के को मेरे हाथों से बचा ले रहे हो, पर आज वो लड़का कितना भी दूर चला जाए, वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता है। कहते हुए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, और दोस्तों, इस आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा लाइटनिंग फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। फेटियान की ऐसी पावर्स को देखकर जुनजी भी कह रहे हैं, दाओ जोंग के 8 स्टार होने के बावजूद भी ये ऐसे लेवल पर पहुंच गया है कि अब ये हेवन एंड अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता है। मैंने जितना सोचा था, ये बंदा उससे ज्यादा ताकतवर है। फिर फेटियान अपने लाइटनिंग वेपन को समन कर लेता है। वेपन को मास्टर जुनजी की ओर तानकर उनको मारने के लिए रेडी हो जाता है। पर मास्टर जुनजी फेटियान की ओर चिल्लाते हुए कहते हैं, बहुत साल हो गए मैंने किसी से हेड ऑन फाइट नहीं करा है। होप सो आज तुम मुझे अच्छा कंपटीशन दोगे और तुम्हारी ये टेक्निक्स मुझे इम्प्रेस करेंगे। मास्टर जुनजी अपने स्वॉर्ड को निकाल कर तैयार। फेटियान मास्टर जुनजी के अटैक को रोकने के लिए तैयार। मास्टर जुनजी फेटियान के ऊपर अटैक करते हैं। फेटियान अपने वेपन से उनके अटैक्स को रोकता है, और फिर फर्स्ट टकराव, जिसमें हम देखते हैं यहाँ का पूरा आसमान इस टकराव से क्रैक हो जाता है। क्या भयंकर पावर थी। दूर शोयन जो उड़ रहा था उसको भी इस पावर का
रियलाइज होता है। लेकिन इसके बाद शेयन बहुत ही ज्यादा परेशान, कह रहा है आखिर वो आदमी कैसे मेरे लोकेशन को पिन पॉइंट एक्यूरेटली ट्रैक कर सकता है। जरूर ही मेरे बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि उसको मेरी पिन पॉइंट लोकेशन दे रहा है, पर वो क्या चीज है। तभी शेयन को रियलाइज होता है वो 4 स्क्रोल्स। जरूर ही विंड लाइटनिंग पवेलियन ने उन स्क्रोल्स में कुछ इनविजिबल मार्क लगाया होगा जिससे कि वो स्क्रोल्स को ट्रैक कर सकते हैं। शेयन उन स्क्रोल्स को बाहर निकालता है, पर शेयन को उसमें कुछ भी फील नहीं होता है। लेकिन शेयन के बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इसके अलावा विंड लाइटनिंग पवेलियन को शेयन के बारे में बता सकता है। शेयन ये गैम्बल लेता है और फिर 4 स्क्रोल्स को अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करता है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल शेयन के पीछे आसमान क्रैक होता है। शेयन देखकर डर जाता है, लेकिन तभी उस क्रैक होल से मास्टर जुनजी ब्रूक की तरह यूहू करते हुए तेजी से जंगल में गिर जाते हैं। एक धमाका होता है। शेयन ये देखकर हैरान, लेकिन अगले ही पल मास्टर जुनजी शेयन के पास होते हैं। शेयन का हाथ पकड़ के वो शेयन को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगते हैं। शेयन को कहते हैं लड़के भागो, वो हम लोगों को चेज कर रहा है। अब दोस्तों शेयन जो मास्टर जुनजी को उस तरह से गिरते हुए देखा, शेयन मास्टर जुनजी को लेकर थोड़ा सा परेशान है। कह रहा है मास्टर आप ठीक तो हैं? हम यहाँ पर मास्टर जुनजी के आंखों के नीचे चोट के निशान भी देख सकते हैं जो कि फेटियान के पंचेस से बने हुए हैं। पर शेयन की बात को सुनकर मास्टर जुनजी थोड़े से एम्बैरस होते हैं। कहते हैं नहीं नहीं मुझे क्या हो सकता है। शेयन कहता है पर मास्टर आपके फेस पे कुछ। मास्टर जुनजी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अरे वो मेरे सामने बच्चा है और तुम मुझे इतने ध्यान से मत देखो, मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। मैं अपने सोल रिंग पर जा रहा हूँ, आगे की फ्लाइंग तुम खुद से करो। कहते हुए मास्टर जुनजी रिंग के अंदर चले जाते हैं। और दोस्तों अगले ही पल हम लोगों को फेटियान को दिखाया जाता है। फेटियान उस लोकेशन पर पहुंच चुका है जहाँ पर शेयन ने स्क्रोल्स को अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करा था। यहाँ पे से स्क्रोल्स की डायरेक्शन 4 अलग अलग लोकेशन पे दिखा रही थी। ये चीज देखकर फेटियान दोबारा अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करके चारों डायरेक्शन में फैलाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि शेयन को उसकी इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता चल गया है। फिर कहने लगता है लड़का सच में बहुत ज्यादा होशियार है, पर मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी इजीली लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के ट्रेजर्स को गिव अप कर देगा। पर उसे लग रहा है कि वो इन स्क्रोल्स को अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करके मुझसे बच जाएगा। लड़की ने सच में मुझे ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। मैंने कहा था वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, इसीलिए मैं आज उसे मेरे हाथों से बच के जाने नहीं दूंगा। कहते हुए अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को कॉल करता है और फिर उस जगह पर हम हैवी लाइटनिंग एनर्जी देखते हैं। लाइटनिंग एनर्जी से तभी फेटियान की बॉडी के अंदर से एक इमेज बाहर निकल आती है। थोड़ी ही देर में वो इमेज टोटली फेटियान का फॉर्म ले लेती है। फेटियान उससे कहने लगता है उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, बस उसे रोको। इल्यूजनरी बॉडी कहता है चिंता मत करो, वो भाग नहीं पाएगा। कहते हुए इल्यूजनरी बॉडी वहाँ से गायब हो जाता है। हम लोगों को फिर शेयन को दिखाया जाता है। शेयन बहुत ही तेजी से पहाड़ों के बीच से साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से भाग रहा है और इसके इस स्पीड की वजह से सोनिक बूम जैसा साउंड जनरेट हो रहा है। शेयन कह रहा है मेरा गैम्बल सही निकला, मुझे उसकी एनर्जी कहीं भी फील नहीं हो रही है और मैं उस जगह से काफी दूर आ गया हूँ। लगता है वो फेटियान उन स्क्रोल्स को ढूंढने के लिए निकल गया है। मास्टर जुनजी भी शेयन से कहते हैं हाँ लड़के तुम सही कह रहे हो, मैं भी उसके ब्रेथ को फील कर सकता हूँ, वो अलग डायरेक्शन में जा रही है। लगता है सच में तुमने उस फेटियान से छुटकारा पा लिया है। लेकिन तभी मास्टर पीछा कर रहा था, कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इसके बाद फेटियान अपनी लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी को कॉल करता है। फिर हम सब देखते हैं कि लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी शेयन तक पहुंचकर शेयन के ऊपर हमला कर देती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। मास्टर जुनजी शेयन को बचाने के लिए बाहर आते हैं, पर इन अटैक के टकराव से जो एनर्जी निकलती है शेयन उससे दूर उड़ जाता है। मास्टर जुनजी शेयन के सामने शेयन को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हैं। पर दोस्तों ये बात ध्यान रहे कि मास्टर जुनजी ऑलरेडी थोड़ी देर पहले फेटियान से फाइट करके इंजर्ड हो गए थे। यहाँ पर हम फेटियान की इल्यूजनरी बॉडी को देखते हैं जो कि मास्टर जुनजी के अटैक के फोर्स से पीछे हट जाता है, पर खुद को संभाल के कॉन्फिडेंटली कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम आज मेरे हाथों से नहीं बच सकते हो, इसीलिए अब भागना बंद करो और मैंने जो कहा है वो बातें मान लो। लेकिन तब शेयन फेटियान को टोंट मारते हुए कहता है लगता है तुम्हें सच में विंड लाइटनिंग पवेलियन के सीक्रेट स्क्रोल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फेटियान कहता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, वो स्क्रोल हमारे पास आ जाएंगे, पर रही बात तुम्हारी, तुम यहाँ आज हमसे बचकर नहीं भाग सकते हो। पर दोस्तों मास्टर जुनजी फेटियान की इस इल्यूजनरी बॉडी को देखकर समझ जाते हैं कि ये रियल फेटियान नहीं है। शेयन से कहते हैं शेयन इस आदमी की एनर्जी पहले से बहुत ही ज्यादा वीकर लग रही है, मुझे लगता है कि इस बार जो हमारे सामने ये फेटियान है वो लगभग दाऊ जोंग के 6 स्टार लेवल पर होगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी शेयन को स्ट्राइक करता है हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये फेटियान नहीं है, ये फेटियान की लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी है। शेयन की बातों को सुनकर फेटियान की इल्यूजनरी बॉडी भी कहने लगती है लगता है तुम्हें हमारे सीक्रेट टेक्निक लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। जिसके बाद शेयन मास्टर जुनजी से कहता है सीनियर मुझे लगता है हमें इसको जल्द से जल्द निपटाना होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर है तो जरूर ही फेटियान उन स्क्रोल्स को कलेक्ट करके इसी ओर आ रहा होगा। अगर वो यहाँ पर पहुँच गया तो इन दोनों के रहते हुए हमारा यहाँ से बचकर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। शेयन की बात को सुनकर मास्टर जुनजी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं और फिर इस इल्यूजनरी बॉडी को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर दोस्तों इन लोगों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। मास्टर जुनजी की स्ट्रेंथ इस वक्त एक दाऊ जोंग लेवल के 9 स्टार पर है, वही लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी 6
स्टार दाओजोंग लेवल पर है। मास्टर जुनजी इससे ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इल्यूजनरी बॉडी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। पर यहाँ ये इल्यूजनरी बॉडी ज्यादातर एक डिफेंसिव फाइट लड़ रहा है, जिसकी वजह से मास्टर जुनजी इसको ज्यादा इंजर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों के फाइट से, इन दोनों के अटैक्स के टकराने से ये पूरा जगह लाउड साउंड से भर जाता है। शियोयन दूर खड़ा इन लोगों के फाइट को एनालाइज कर रहा है। शियोयन कह रहा है इस इल्यूजनरी बॉडी की ताकत पूरी तरह से फेटियान की तरह ही है, तो लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी अपने रियल बॉडी के स्ट्रेंथ को इस हद तक कॉपी कर सकती है। लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी इस वक्त 3000 लाइटनिंग टेक्निक मूवमेंट को यूज कर रही है, जो कि एक इलाइट लेवल पर पहुंच चुकी है। मतलब कि फेटियान भी 3000 मूवमेंट के इलाइट लेवल पर है और इसी वजह से इस स्पीड से वो हम लोगों तक बहुत जल्द ही पहुंचने वाला होगा। यहाँ मास्टर जुनजी और इल्यूजनरी बॉडी की फाइट को देख रहा है। फाइट का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। यहाँ पर समय के साथ इन लोगों की फाइट और भी ज्यादा अग्रेसिव होती जा रही है, डिस्ट्रक्शन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इल्यूजनरी बॉडी रियल बॉडी नहीं होने की वजह से रियल बॉडी की तरह पेन भी फील नहीं कर रही है, और ये डिस्ट्रॉय भी हो गई तो फेटियान का कोई भी नुकसान नहीं होगा। मास्टर जुनजी अपनी पूरी ताकत लगाकर इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक मूव्स दिखा रहे हैं, इस पर बहुत ही हैवी अटैक्स कर रहे हैं। पर इन सब के बावजूद भी ये लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी सर्वाइव कर जा रहा है। इसीलिए सर्वाइव कर जा रहा है क्योंकि लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी लाइटनिंग से बनी हुई है, जो कि फेटियान के सोल की वजह से चल रही है। इसी वजह से लाइटनिंग एनर्जी का यूज करके ये अपने बॉडी को बार बार रिपेयर कर ले रहा है। पर दोस्तों जब ये इल्यूजनरी बॉडी इस ताकत को इस बार यूज कर रहा था, शियोयन उसको नोटिस करता है। उसके दिमाग में वो आइडिया आता है और फिर मास्टर जुनजी से कहता है सीनियर प्लीज आप मुझे अपनी पावर दीजिए, मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। मास्टर जुनजी रुक जाते हैं, शियोयन की बात मानते हैं और शियोयन की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करते ही शियोयन की पावर में एक्सट्रीम राइज आता है। शियोयन भी एक दाओजोंग के 8 स्टार लेवल पर पहुंच जाता है। पर ये चीज देखकर फेटियान की इल्यूजनरी बॉडी शियोयन के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। शियोयन ये चीज देखकर फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, अपने स्ट्रेंज फ्लेम से फॉलन हार्ट फ्लेम को अलग कर लेता है और बस फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी को यूज करते हुए अपनी इस न्यू अटैक को फॉर्म करता है, जिसमें फॉलन हार्ट पाइथन शियोयन के पीछे एक विकराल रूप लेकर खड़ा हो जाता है। फेटियान की इल्यूजनरी बॉडी फॉलन हार्ट पाइथन को देखकर घबराकर रुक जाता है। एज नोवेल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉलन हार्ट फ्लेम की एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो कि सोल को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट पहुंचाती है। इसका इफेक्ट हमने देखा था जब ये फॉलन हार्ट फ्लेम इनर कोर्टयार्ड में मेडुसा को चोट पहुंचा रहा था। अब शियोयन अपने फॉलन हार्ट पाइथन से फेटियान की इल्यूजनरी बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है। इल्यूजनरी बॉडी अपने अंदर की सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर उधर भागने लग रही है। अगर ये पाइथन से टच होगी तो फॉलन हार्ट पाइथन इसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पाइथन्स है, जिससे बार बार इधर उधर उछल कर बचना इम्पॉसिबल है। ये देखते हुए फेटियान की इल्यूजनरी बॉडी अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है। फॉलन हार्ट पाइथन पूरा दम लगाकर उस बैरियर के ऊपर अटैक करता है और फिर फॉलन हार्ट पाइथन की हीट बैरियर के अंदर एंटर करने लगती है। इस हीट से ही हम देखते हैं इल्यूजनरी बॉडी की बॉडी जलने लगती है। इल्यूजनरी बॉडी के अंदर की सोल बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। फेटियान तड़प रहा है, उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर ये पाइथन्स उसकी बॉडी से टच हुए तो वो मारा जाएगा। पर शियोयन ये मौका पाकर और भी बहुत सारे पाइथन्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और तब हम देखते हैं फेटियान की वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाती है और पूरे के पूरे ये पाइथन इल्यूजनरी बॉडी के अंदर फेटियान के उस सोल को जलाने लगते हैं। ये मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। धीरे धीरे करके फेटियान जलने लगता है। शियोयन अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, कहता है अब मरो, और फिर फॉलन हार्ट पाइथन को उस जगह पर ब्लास्ट करता है, जिससे इल्यूजनरी बॉडी भी ब्लास्ट हो जाती है। हम लोग फेटियान को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से जो शियोयन की ओर आ रहा था। यहाँ पर इसकी सोल के साथ जो हरकत हुई है, इससे इतनी दूर में होने के बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। फेटियान अब और भी ज्यादा बौखला जाता है, कहने लगता है चाहे आज मेरी जान भी चली जाए पर मैं तुम्हें यहाँ से बच के भागने नहीं दूंगा। पर सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को शियोयन को दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जहाँ इल्यूजनरी बॉडी ब्लास्ट हुआ था, पूरा एटमॉस्फेयर काम हो जाता है और फिर इल्यूजनरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हवा में फ्लोट करते हुए शियोयन के आसपास से गुजरने लगते हैं। शियोयन तब एक पार्ट को अपने हाथों में लेता है, उसको ध्यान से देखने लगता है। पर तभी उस पार्ट से अचानक से एक एनर्जी शियोयन के फोरहेड में एंटर करती है। एनर्जी एंटर करते ही शियोयन के माइंड के अंदर जो स्कूल्स की इन्फॉर्मेशन थी उसको एक्टिवेट कर देती है। सभी चीजें अब मीनिंग बनाना स्टार्ट करती हैं और फिर इस वर्ल्ड में एक तूफान सा मच जाता है। शियोयन समझने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वो ऊपर देखता है जो इस टेक्निक के अंदर छोटे छोटे पीसेस मिसिंग थे, वो पीसेस अब उस जगह पर अपीयर होने लगते हैं और फिर दोस्तों शियोयन के सामने एक कंप्लीट टेक्निक का मंत्र आ जाता है। शियोयन बहुत खुश हो जाता है, कहता है वाह मजा आ गया, गलती से मैंने लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी के उस की को हासिल कर लिया है। फेटियान के सोल के अंदर जो इम्प्रिंट थी वो इस टेक्निक को एक्टिवेट कर दी है, जिससे मैं एक कंप्लीट टेक्निक को पढ़ पा रहा हूँ। अब दोस्तों शियोयन जल्दी से उन सभी टेक्निक को अच्छे से याद कर लेता है, कहता है फेटियान थैंक्स, तुमने मुझे आज एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया, पर कोई बात नहीं, तुमने मेरे साथ जो भी करा है वो मुझे अच्छे से याद रहेगी और फ्यूचर में मैं इसका हिसाब जरूर चुकाऊंगा। कहते हुए शियोयन तेजी से वहाँ से भागता है और दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है। अब ये रात का समय है। शियोयन एक जंगल पे आग जलाकर बैठा हुआ है। शियोयन अपने आप में सोच रहा है आखिरकार मैंने उस फेटियान से पीछा छुड़ा ही लिया, अब मेरे अंदर
ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे वो मुझे ट्रैक कर सकता है, पर मेरे पास अब एक और मिशन आ गया है। ये लेजेंडरी टेक्निक लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी, जिसे मैं करीब से देखना चाहता था, आज वो मेरे पास है और अब मुझे इसे सीखना है। मुझे जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी जिसमें मैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस करूं और इसको मास्टर कर सकूं। अगर ये टेक्निक मैं सीख जाऊंगा तो फ्यूचर में मैं हॉल ऑफ सोल से जब मिलूंगा, ये मेरी बहुत मदद करेगा। जिसके बाद शिवयन ध्यान से सभी चीजों के बारे में सोचने लगता है, जैसा कि सबसे पहले स्क्रोल में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। इस टेक्निक को सीखने के लिए शिवयन को लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को सबसे पहले मास्टरी करनी होगी। शिवयन ने देखा था फेटियान की लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक शिवयन से बहुत ज्यादा सुपीरियर थी, इसीलिए फेटियान उतनी फास्ट मूवमेंट कर पा रहा था, पर इसके बावजूद भी उसकी इल्यूजनरी बॉडी उसके रियल बॉडी से कमजोर थी। मैं तो अभी इससे बहुत ज्यादा पीछे हूँ। सबसे पहले तो मुझे अपने लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। शिवयन काफी सारी बातें सोच रहा था और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ग्रे वुल्फ किंग के बारे में बताऊंगा और फिर शिवयन की विंग्स की हिस्ट्री। ये वाली वीडियो आपको कल सुबह 7 बजे इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर चेक कर लेना, मजा आएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर